देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कुछ महीने पहले केजरीवाल के एक व्यक्ति ने मुझसे बात की थी, राइट? और उसने मुझसे जी रिक्वेस्ट की थी कि सर, मैं आपको मध्य प्रदेश का प्रेसिडेंट बनाना चाहता हूं। तो मैंने कहा कि मैं आपके प्रेसिडेंट के अरविंद केजरीवाल को तो देशद्रोही मानता हूं। तो उसके मुंह से निकला बाप रे बाप। फिर मैंने उसको लगभग 10-15 मिनट बात की थी उससे, और वो अपने क्राइम फ्री भारत पे पब्लिश भी है, आप खोजेंगे तो मिल जाएगी आपको। ओके सर। तो मेरा ये मानना है कि सत्ता में नहीं आना है, लक्ष्यों को उतारना है, राजनीति राइट नहीं सर। करना है, देश नीति करना है। ये राजनीति सब राइट। साले दुष्ट काले चरित्र के लोग हैं। लिहाजा हम कोई राजनीति नहीं कहेंगे, हम संकल्प लेते हैं क्राइम फ्री भारत राजनीति नहीं करेगा, राजनीति में नहीं कूदेगा। क्राइम फ्री भारत देश नीति करेगा। यस सर। और मैं आपको ये बता दूं, इन सभी राजनेताओं को भयभीत होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो अकूत संपत्ति इकट्ठी कर ली है, ये 2024 या 2025 के शुरू में ही जो है वो पेपर के टुकड़े में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि भारत जो है ना पेपर करेंसी मुक्त होगा। यस सर। राइट? तो ये जो है, दरअसल सर। ये अपनी पेपर करेंसी का सदुपयोग जो भी करना है जल्दी से कर ले, हमने उनको समय से रेखा दे दी है। हाँ हाँ। आप बताइए मुझे। दरअसल स्क्रीनशॉट में हमने मतलब आपको भेजा है। हाँ हाँ, मैं उसको देख लूंगा, अभी मैं उसको देख लूंगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि देखो, केजरीवाल सत्ता में आ सकता है, लेकिन वो देशद्रोही व्यक्ति है। मैथिली शरण गुप्त देशद्रोही नहीं है। आपको ये मालूम है, जब जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर आंबेडकर के पास आर्टिकल 370 की पेशकश की, तो डॉक्टर आंबेडकर ने क्या जवाब दिया था? आई एम नॉट द ट्रेटर। इसका मतलब क्या निकलता है? जवाहरलाल नेहरू को उसने मुंह पे गाली दी थी कि साले तू ट्रेटर है, यही मतलब निकलता है। मैं तो आई रीड दिस वे। यदि यदि आप मुझसे कुछ कहें और मैं यदि ये कहूं आई एम नॉट द ट्रेटर, इसका मतलब है कि मैं आपको ट्रेटर की सीमा के उसमें ले जा रहा हूं कि नहीं? मैं आपको इनडायरेक्टली ट्रेटर ही कह रहा हूं। बराबर सर। आर्टिकल 370 में दिस इज द रिकॉर्डेड स्टेटमेंट। तो जो है इनकी घिघी बंद गई, फिर इन्होंने ये विदेश चले गए। विदेश जाते के जब ये टेक ऑफ कर रहे थे, उसके पहले जो है ना पटेल के इन्होंने हाथ पैर जोड़े कि भैया दादा, तुम जो है आर्टिकल 370 को डलवा दो। जब सरदार पटेल ने भी कहा तो बहुत विद्रोह, उसका विरोध हुआ। तब उसमें उसके टाइटल में लिखा गया कि इट इज ए टेम्पररी क्लोज। अब ये बताओ कितने दुष्ट लोग हैं राजनेता कि साहब वो बदल ही नहीं सकता। अरे साला, जिस आर्टिकल की हेडिंग में लिखा हुआ है टेम्पररी क्लोज, वो क्यों गायब नहीं होना चाहिए? हाँ। नहीं, ये बताओ ना मुझे आप। यदि उसकी हेडिंग में टेम्पररी क्लॉज लिखा है, व्हाट डज इट मीन? और ये कितने दुष्ट हैं यार, ये बताओ अफसर, ये बताओ कितने दुष्ट हैं। इन्होंने आर्टिकल 35A असंवैधानिक तरीके से संविधान में घुसेड़ दिया। अभी आपने पीएम केयर वाला वो वीडियो देखा है? कौन सी सर? अभी मैंने एक पीएम केयर का एक वीडियो आया है कि साहब इन्होंने कहा है कि साहब ये तो प्राइवेट फंड है। अरे सब यही दुष्ट बैठे हुए हैं, तो प्राइवेट फंड कैसे हो गया? ये सरकारी लोगों ने उसमें चंदा दिया है, प्राइवेट फंड कैसे हो गया? और यदि प्राइवेट फंड भी है जिसमें कि सभी लोगों ने पैसे जमा किए, और यदि पूछा जा रहा है, तो आप एक लोक पद पर पदस्थ हैं, आपकी जिम्मेवारी बनती है कि एक पद जो प्राइम मिनिस्टर के नाम से जो जिसमें जो है ना फंड आ रहा है, उसको आम जनता को जानने का हक है। इसका मतलब है आपने कुछ घपले किए हैं। विदाउट जानकारी ही एक बात कही जा सकती है। राइट सर। नहीं, ये बताइए ना, ये तो आपको कहने में क्या दिक्कत है? अब ये बताइए, हम और आप जो है फालतू में खुश होते रहते हैं। वो एक बनारस का जो है मजिस्ट्रेट है, वो इतना विद्वान है कि वो कानून को कुछ नहीं मानता है। अरे भाई, जब आपको कानून ने कह दिया कि 15 अगस्त 1947 को जो स्थान जिस धर्म के लिए यूज हो रहा है उसी धर्म के लिए यूज होगा, तो आपको रिसर्च करने के लिए अधिकार किसने दिया? सर्वे कराने का अधिकार किसने दिया आपको? कौन सा सर्वे कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? मतलब ये तो हमें कोई भ्रम नहीं है कि वो मंदिर है, लेकिन आपका एक्ट तो जो है ना इस बात की इजाजत नहीं दे रहा है, तो एक्ट को रिपील कर दो। ये ड्रामा नाटक क्यों कर रहे हैं? और आप जो है पार्लियामेंट के मंदिर के सीढ़ियों पे माथा टेक रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी को अपना माथा फोड़ना चाहिए उसी सीढ़ी पे जाके, क्योंकि उन्होंने उस पार्लियामेंट के मंदिर का तो उपयोग किया नहीं है।
आप ये बताइए, जो गलत खराब कानून थे, जो कि संविधान की मूल भावना के विपरीत बनाए गए, उन सबको इनको रिपील करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? राइट सर, बिल्कुल आप ये करना बताइए, चाहिए। जब जो है आर्टिकल 44 कह रहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, तो आपने इस संविधान के स्थापना के बाद कम्युनिटी स्पेसिफिक कानून कैसे बनाए? क्या ये संविधान की दिशा निर्देश का उल्लंघन नहीं है? बिल्कुल सर, जब एकदम राइट है। आपका आर्टिकल 47 ये दिशा निर्देश देता है इन सब दुष्टों को कि आप जो है कोई भी नशे की चीज इंक्लूडिंग दारू को जो है वो बैन करेंगे, और आप जो है ना गली गली और कूचे कूचे में जो है ना इसलिए दारू की दुकान खोल रहे हैं कि हर चीफ मिनिस्टर को एक सूटकेस आता है हर महीने। ये किसी से छिपा हुआ है क्या? नहीं, मुझे बताइए, किसी से नहीं छिपा है छिपा, किसी से कि एक सूटकेस जो है ना वो नहीं छिपा। एक्साइज कमिश्नर के यहाँ से आता है और दूसरा इसका जो है ना वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के यहाँ से आता है? ये बात किसी से छिपी है क्या? आपको ये सर बात मालूम है मैं कि नहीं तो, मालूम है? सर मैं इसका एविडेंस दे दूंगा जब हाँ, वक्त आएगा। मेरे पास बहुत सारे एविडेंस में हम इकट्ठा किए हैं, कई ऐसे चीजों पे। हम वक्त आने पे इसको डिस्क्लोज नहीं, करेंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि तुम साले दुष्ट हो। राजनीति नहीं है, ये दुष्ट-नीति है। लिहाजा क्राइम फ्री भारत अपने आप को किसी राजनीति में कभी नहीं घुसेड़ेगा। हम उसके लिए एक नया शब्द का उपयोग करेंगे, देश नीति। इनका कहना था, हाँ, इनका कहना था बली बनाई संगठन है, हाँ, बली बनाई संगठन है। हाँ, तो हमने कहा क्या कोई, हमने कहा है कि क्या कोई सीएम हाँ, किसी हाँ, आम जनता को, किसी आम जनता को ये कह सकता है कि मैं तुम्हारे मार्ग पे चलूंगा? क्या हमारे 21 ऑब्जेक्टिव को मानेंगे? हाँ, हमने उनसे कहा कि हाँ, उनसे कहिए कि वो 21 ऑब्जेक्टिव को मानेंगे क्या हाँ, हाँ, उनके हिसाब से। हाँ, हाँ। हमने उसमें तो मैसेज भी नहीं नहीं, किया था। आप पहले वो ये देख लें कि 21 नीतियों से वो इत्तेफाक रखते हैं। वो तो इत्तेफाक रख ही नहीं सकते हैं। हमने कहा उनसे कि पहले क्या 21 वो ऑब्जेक्टिव देख लें, यदि 21 यदि 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 वो करते हैं तो फिर बात करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं तो हर किसी से बात कर रहा हूँ। मैं तो आजकल संतों के पीछे पड़ा हुआ हूँ, देखना बहुत सारे संतों से मैं बात करता हूँ। बिल्कुल सर, मैं थोड़ा सा संगोष्ठी सर यहाँ कर रहा हूँ। हाँ, हाँ। मुंबई में मैंने अभी तक चालू नहीं किया था सर, मैं आउट ऑफ इधर उधर साइड में अब काम चल अब रहा था आपको मेरा। एक और शपथ लेने का हमने जो वो समझ में आ गया है आपको, पोलिंग बूथ वाली शपथ। जी ये जी पोलिंग बिल्कुल समझ में आ बूथ गया। जो है ना रनिंग रनिंग शपथ है ये। जैसे अभी आप मुंबई में हैं, तो जिस पोलिंग बूथ जी एरिया में आप बैठे हैं उस दिन रहें, तो आपको उस पोलिंग बूथ के एरिया में 15 मिनट के लिए चाहे एक व्यक्ति मिले चाहे 5 व्यक्ति मिले, उनका जो है सर, आपको हमने संगोष्ठी। ऐसा है हाँ? सर, अभी शुरू कर दिया है। हम हर उस वार्ड से ले रहे हैं, हमने लिस्ट निकाली है हम्म, और मैं शेयर भी करूँगा ग्रुप में। हम्म, कल परसों तक शेयर भी करूंगा। कुछ लोगों को मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, एक दो व्यक्ति जो एक्टिव व्यक्ति हैं, हाँ, हाँ, मैं हर वार्ड से ले रहा हूँ, 1 से 2 व्यक्ति को खाली हर बिल्कुल। वार्ड से। नहीं उनसे देखो, संगोष्ठी आप करके उसे संख्या को सीमित मत करो। आप जो है ना एक मिल नहीं रहा है सर, तो एक ले लीजिए, 10 मिल रहा है तो 10 ले लीजिए। नहीं सर, अच्छा, ऑफिशियल और सर मैं दूसरी ले बात है रहा कि उनके चरित्र को नहीं देखिए। अच्छा हूँ। अच्छा जी बुरा जी का जजमेंट मत करिए। इसलिए मत करिए सर, क्योंकि उसे अच्छा सर, बनने का उस समय मौका नहीं था, इसलिए खराब था। यदि मैथिली शरण गुप्त जो है सर, ना अच्छा बनने का मौका देंगे तो हर व्यक्ति अच्छा काम करना चाहेगा। हमने आज तक देखा है, जितने भी हमने उनसे भी कहा हाँ, जो मैसेज, तो हाँ, हाँ, हम जितना भी अभी तक देख रहे हैं और जो लोगों से मिल रहे हैं, हम्म, ये 60-40 वाला पहले से ही ये पूरा मीडिया के कुछ कार्ड बना के लोग 60-40 पे काम करते हैं, कुछ ऑफिसेस खोल के रखते हैं 60-40। तो ये जो सारे लोग हैं ना, तो इनको समझ में आ रहा है और इनको पता है कि आगे चल के हम तो ये भी कह रहे हैं कि 2024 में आपको ये सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। हाँ, हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 2024 तक सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। ये ऑफिस सब बंद करो हाँ, और हाँ, अगर करना ही है तो एक सच सही तरीके से काम करो। क्राइम फ्री भारत मिशन से भी आपको आप सही तरीके से करोगे तो उसको आप ऐसा नहीं है कि आपका कोई एक बिजनेस बना के बैठे हो, तो बिजनेस नहीं है। ये जो बिजनेस है हम कर सकते देखिए, इन्होंने गंदे नियम बना के रखे हैं। तो एक नियम ये है कि जो जैसे आप किसी चैरिटेबल ट्रस्ट हो या उसको देते हैं तो उसका 50% आपको इनकम टैक्स में डिस्काउंट मिलता है। आपको ये मालूम है?
जी सर। मालूम है ना ये? और आपको मालूम है कि जी, जी। पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दो तो 100% इनकम टैक्स में डिस्काउंट है, 100%। 100% डिस्काउंट है सर, तो बराबर ये है। अभी जानते हैं यही क्या तो करते हैं बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां? ये करोड़ों के संख्या में फंड लेती हैं और 5 या 10% जो है ना काट के और बाकी उसे वापस कर देती है। ये हमारे तो ये जितने लोग हवाला सोशल, वाला जैसे धंधे कर रहे हैं ये लोग साले। ये पॉलिटिकल पार्टी बनाई किसके लिए है? अपने आप को जो है ना प्रेसिडेंट लिखने के लिए, अपने गाड़ियों पे जो है ना प्रेसिडेंट लिखने के लिए, अपने विजिटिंग कार्ड पे प्रेसिडेंट लिखने के लिए क्यों बनाई है इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी, जब इनका एक कैंडिडेट नहीं जीतता है? लक्ष्य क्या है इनका? नहीं जी, नहीं नहीं, इनका लक्ष्य क्या है? देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? लक्ष्य पैसे कमाने का। ये लोगों, असल तो भाई असल ये में लक्ष्य यही यही कमाने की मशीन जो है, ये पीपुल्स इलेक्शन के रिप्रेजेंटेटिव टाइम एक्ट पे, में इन्होंने ये एग्जाम्पशन क्यों दिए हुए हैं इन दुष्टों को? इलेक्शन के समय पर बस तो मैं तो तो ये कह रहा बनाया हूँ कि जाता उल्टा है कर सर। देना चाहिए कि जो है हर नहीं, यदि कैंडिडेट आप जो किसको है ना जीतना पॉलिटिकल रहता है पार्टी सर। को दोगे तो आपको 50% इनकम टैक्स लगेगा। जिसको जीतना रहता है, हम्म जिसको जीतना रहता है, वो एक दो कैंडिडेट दूसरे पार्टियों, अदर पार्टियों के खड़ा कर देता है। ये तो सभी को मालूम है, बच्चे बच्चे को पता है। हम्म। और ये सब इसीलिए, ये सब जो फालतू की जो पार्टियां बनी हुई हैं, छोटी 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 छोटी, ये सब इसीलिए बनाई जाती हैं। ये लोग खुद बनाते हैं, ये खुद उनको डोनेट करके और उनको पूरा फंडिंग करके बनवाते हैं। तो ये शुद्ध दुष्टता नहीं है? मैं आपसे बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूँ, ये दुष्टता है कि नहीं है? सर बहुत दुष्टता है। और ये चीज तो तो अगर ये लोग ये राजनीति कर रहे हैं या दुष्टनीति कर रहे हैं? जो भी राजनेता हैं हमारे, वो दुष्टनेता हैं या राजनेता हैं? ये राजनेता नहीं है, ये लोगों को, लोगों के भविष्य को अंधेरे में ढकेल रहे हैं। और ये खुद नहीं जानते हैं कि अपने बच्चों के भी भविष्य को अंधेरे में डाल रहे हैं। क्योंकि हर व्यक्ति का एक फर्ज होता है, वो जो भी करता है अपने जीवन में, वो अपने आने वाले कल के लिए करता है। और ये लोग बिल्कुल अपने बिल्कुल ठीक बात आज के है। ये अच्छा देश जो है ना पैदा ही नहीं करना चाहते हैं साले। और हम तो ये कह रहे हैं कि इन्हें हमारा राजनेता होना ही क्यों चाहिए? ना इनकी शिक्षा है, ना सोच है, ना चरित्र है, ऊपर से भ्रष्टाचारी हैं, बाहुबलियों और इनको टिकट देते हैं। इन साले दुष्टों को क्यों राजनेता बनाना चाहिए? सर इनकी तो हम गलियों से गुजरे हैं और हम एकदम कायदे से जानते हैं। और कितना कितना जो है ना सर, ये कितने दुष्ट है ना, और कितने भ्रष्टाचारी हैं, और कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमें पता है। और हम लगभग इसके एविडेंस भी इकट्ठा कर रहे हैं। एविडेंस इकट्ठा करिए, इनको जेल भेजेंगे, इनको पक्का और जेल हम कर रहे भेजेंगे। हैं जितना पॉसिबल, जितना देखिए पॉसिबल हो रहा है देखिए, उतना। एक चीज आप देख लीजिए, जो व्यक्ति क्राइम फ्री भारत लाने का महासंकल्प कर सकता है, वो इतनी निटिग्रिटी में गया होगा कि आज के सिस्टम में जो है ना वो उनको 30 दिन के अंदर जो है सजा दिलाएगा। वो उस सोच को रखने वाला कितना बड़ा जो है ना व्यक्ति होगा, ये बात सोचो ना। मतलब ये बताइए, ये किसी ने जब जब पहली बार ये क्वाइन किया वर्ड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा क्राइम फ्री भारत, तो कितना यस बड़ा जिगरा चाहिए ये बात कहने के लिए। और सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वो मनवा भी लिया। हाँ सर हमने एक मैसेज भेजा, आप पढ़ेंगे तो। क्राइम फ्री भारत मिशन का जिक्र हमने कई मरतबा उसमें किया। हाँ 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 लेख हाँ में हम कई मरतबा क्राइम फ्री भारत मिशन, वो छूट भी गए, आगे का मैं भेजूंगा आपको, हाँ वो हाँ भी भेज रहा हूँ। हाँ हाँ। तो उन्होंने कहा कि आपके बच्चे होंगे, हाँ 2 बच्चे होंगे, आप समझिए। तो मतलब बच्चे होंगे तो बच्चे तो सभी के होते हैं। हमारी उम्र हो गई, बच्चे के उम्र के नहीं रह गए। तो मतलब हम आपसे बात करें और समझाएं, आपको बताएं। आप अब इतना हमने कहा कि मैथिली शरण गुप्त जी क्या किसी को समझाने से वो समझेंगे? नहीं आपके आप, खुद क्यों नहीं बात कर? हाँ ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। हम ये आपकी कौन तरफ थे, कौन थे कौन थे? से ये एक बाबा हैं, किसी मंदिर के हैं। और काफी मतलब मतलब इनका सोशल मीडिया पे भी काफी दिनों से एक्टिव है, मुझे फॉलो करते रहते हैं। और अच्छा। मैं कमेंट भी करते रहते हैं, काफी मतलब लाइक करते हैं वो। हाँ हाँ। और अच्छी बातें भी करते हैं। और उनका भी कहना ठीक ही है, भ्रष्टाचार को खत्म करना। लेकिन ये साथ मिलकर करना और
एक मतलब हमने एक मैसेज डाला नहीं था तो हम ये कह रहे हैं, हम कि तो हर किसी को साथ में लाने की बात कर रहे हैं, राइट। लेकिन हाँ, आपको तो हमने 21 उनसे कहा, नहीं नहीं, हमने आप कहा कि सर तो आने वाले हम्म, आने वाले 2000 आने वाले कुछ दिनों में 70 भारत की कुल 70% आबादी क्राइम फ्री भारत मिशन में होगी। पक्का होगी, पक्का होगी। मतलब मुझे और इस ये बात में हमारा बिल्कुल संदेह नहीं है, बिल्कुल संदेह नहीं है इस बात में। हमने उनसे वो सारी बातें कह डाली हाँ जो हाँ उनके मन में। हमने उनसे ये भी कहा कि आप एक महात्मा का के उससे हैं और आप पूरा भारत का सब दौरा कर चुके हैं, आप हर चीज को जानते हैं, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि अगर कोई कोई सीएम पहल करता है तो वो और अच्छी बात है ना। भाई हम ईमानदारी के राह पे चलेंगे, आपके साथ चलेंगे, आपके सारे ऑब्जेक्टिव जो हम मान रहे हैं और सही भी है। तो हमने कहा कि आप बात करिए। आप मुझे नंबर दे दीजिए, मैं लगा लूंगा फोन, उसमें कोई बड़ा वो थोड़ी है। हम नहीं, हम आपको नंबर भी देंगे, बात भी कराएंगे। हाँ हाँ, और आप पहले ये मैसेज पढ़ लीजिए। मैं वो अच्छा, इस लिंक आपने पर व्हाट्सएप पे दिया है, अब आप टेलीग्राम पे देना चालू करो। मेरा व्हाट्सएप बहुत मिसबिहेव करता है। जी पर्सनल व्हाट्सएप पे भेजा है, हम फिर से सेंड कर दें। आप मुझे टेलीग्राम पे भेजो जरा उसको। टेलीग्राम आप यूज करते हैं नहीं करते हैं? टेलीग्राम मैं यूज करता हूँ सर, लेकिन मैं इस वक्त बंद किया हूँ मैं टेलीग्राम। अच्छा, टेलीग्राम को आप कर लीजिए चालू, और उसमें जो है ना ये ऑटो डिलीट भी 1 दिन का है, तो उसको ऑटो डिलीट पे रख लीजिए, तो आपको ज्यादा मेमोरी कंज्यूम नहीं करेगा वो। जी जी ठीक है सर। बल्कि और ये हम बाद में बात करेंगे सर। और हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी हमें जैसे हमने शुरू किया है और हमने लिस्ट निकाली है वार्ड के हिसाब से, जो इलेक्शन के टाइम निकलती है वार्ड में। तो पूरे वार्ड में चिन्हित कर रहे हैं कि कौन हमें जानता है, किससे हम बात कर सकते हैं, किससे संगोष्ठी कर सकते हैं। पहले देखिए तो उसमें एक काम करो, पहले 1 या 2 व्यक्ति के नाम नोट कर लो उसमें, ठीक है ना, और मोबाइल नंबर उनका। एक तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ फुर्ती से, ठीक है ना। और उसका नाम क्राइम फ्री भारत भी मत रखो, जागो भारत रखो। यस सर। ठीक है ना, उसका नाम जागो भारत रखो, ठीक है ना। तो जो क्राइम फ्री भारत से भी सहमति नहीं रखता, जागो भारत से तो हर कोई सहमत हो ही जाएगा ना। जी जी बिल्कुल। ठीक है ना, तो जागो भारत उसका नाम रखो। और ब्रैकेट में महाराष्ट्र लिख दो कि जो महाराष्ट्र को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं या बिहार को कर रहे हैं, तो 2 अलग अलग ग्रुप बना दीजिए। महाराष्ट्र का अलग ग्रुप बना लीजिए, बिहार का अलग ग्रुप बना लीजिए। यदि आप यूपी में कुछ लोगों को जुड़े हुए हैं तो जो न जागो भारत यूपी बना लीजिए। नहीं सर, हमने जितने लोगों को अभी तक जोड़ा है लगभग ज्यादातर लोग जो है अलग अलग स्टेट से हैं और अलग अलग मतलब हाँ, अब उनको प्रेरित ये करो, जो काम आप कर रहे हो वो काम वो भी करें। मतलब हमें बाढ़ की लिस्ट बनाना होगी। बाढ़ में जो है जानते क्या करना है, फिर उन बाढ़ वालों से सिर्फ ये कहना है कि भैया अपने आसपास के लोगों को बुलाओ, हम आ रहे हैं, जो आपके अप्रोच में है, राइट। जहां हम नहीं पहुंच पा रहे हैं तो किसी दूसरे को भेजा जाए वहां पे, ठीक है ना। तो उससे क्या रहेगा, हाँ उससे क्या, हाँ हाँ। और उसके बाद वहां पर जो है ना किसी ऐसे घर को चुनो जिसमें कि टेलीविजन हो और जिसमें कि अपन अपने मोबाइल से कास्ट कर सकते हो, ठीक है ना। नहीं ऐसा हो रहा है मेरे तरफ से, लोग मिल रहे हैं ना ऑलरेडी, उनकी या तो छोटी छोटी ऑफिसें हैं और पहले से छोटी छोटी ऑफिसें हैं, और वो मुझे कह रहे हैं कि आप बैठे हैं आके, कार्यालय हम तैयार कर रहे हैं, तो आप बोले तो बैनर भी हम लगा देते हैं। बहुत सुंदर, आप एकदम लगवा दीजिए। और नहीं उसमें एकदम बैनर लगा लीजिए, एकदम बैनर लगाइए आप। सुनो मेरी बात, बैनर उन्हीं से लगवाइए, आप अपना मत लगाइए। उनसे कहिए कि ये बैनर है, लगा दीजिए आप, ठीक है ना। वो खुद लगा रहे हैं सर, वो खुद लगाने के लिए बात हो रही है, लेकिन हम ये चाहते हैं नहीं, एक कर लो आप। हम पहले तैयार करें, एक स्टेप वार्ड हम ऑफिस खोलते जाएंगे। ऑफिस मतलब वो उनके जगह में रहती है। हम ऐसे व्यक्ति को तलाश कर रहे हैं जिसकी खुद का एक फालतू का एक ऑफिस हो, जो बैठते हैं। अरे किसी एक कमरे को ऑफिस घोषित कर दो भाई, वो हम थोड़ी ले जा रहे हैं, आपके पास ही है।
वही यदि ऑफिस हो यदि गया उनका छोटा 2 फुट। मकान है तो जहाँ पे आप किसी दूसरे को काम करते दिन में जिसको ऑफिस का बोर्ड लगा सकते हो ऑफिस का बोर्ड लगा दो, क्या दिक्कत है यार। जी सर, वो तो हमने तो ये भी कहा था कि सर जिस दिन आप शपथ ले रहे हो मैदान में आप खड़े होकर शपथ ले लीजिए। बहुत सुंदर, आप बहुत सुंदर, भारत माता की शपथ ले रहे हो, बहुत आप सुंदर। कहीं भी खड़े हो। एक आध सर महीने बाद जो है फिर हम भ्रमण पे निकलेंगे तो जो लोग बाग हैं वो जितने लोग जुड़े हुए हैं वो किसी मैदान में आके बस अपन साथ में शपथ लेंगे और एक स्पीकर पे खड़े होके बात करेंगे 15 मिनट, बस हो गया। सर हम मुंबई में ना आपका ना स्वागत ना करेंगे। ना कोई चाय की जरूरत, ना कोई किसी की जरूरत, कोई ना फूल माला की जरूरत है। फालतू का जो ये नेता करते रहे हैं ये राजनेताओं वाले कोई काम नहीं करेंगे। हमें वैसा नहीं करना है, लेकिन सर हम वैसा नहीं करना है, लेकिन हम जिस हिसाब से अभी चाह रहे हैं ये मतलब हमारे जो लोग हैं पहले इनको इकट्ठा करें, तो फिर जब जब हमारे लोग जब ज्यादा लोग होंगे तो हमें किसी का स्वागत करने में और हमें अपने आप को बढ़ाने में या बताने में, अपना प्रचार प्रसार करने में कोई बुराई नहीं है सर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। चलिए हम भावनाओं की कदर करते हैं। तो सर मैं ये चीज़ों पे काम कर रहा हूँ और ऑफिसों का दौर चल मतलब ये सब कर रहा हूँ मैं कल डेली। की मीटिंग जो बहुत लोग महत्वपूर्ण होने वाली है। कल की मीटिंग में सभी को ये मैसेज करो अभी से 2-3 4-4 5-5 बार कि सभी लोग कागज कलम लेके बैठेंगे। जी सर, कल की राइट। मीटिंग में कुछ ऐसे दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे जिन्हें नोट करना है। सर राइट, पॉइंट नोट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि पॉइंट नोट करेंगे और फिर किसी से भी कह दिया जाएगा कि आप रिपीट करो, तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि आपको जो है ना वो आप फिर दाएं बगलें झांकें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, एक ठीक है सर। नहीं, उससे क्या ये रहेगा, पहले से खबर कर देंगे ना तो लोग बाग उसके उस तैयारी के साथ रहेंगे ना। और एक चीज ये भी समझ जी में राइट। आएगी कि महत्वपूर्ण है, तो ये अपील कर दो कि सभी लोग जो है ना कल की मीटिंग से अधिक संख्या में लोग जो है वो बैठेंगे, ठीक है ना। हालांकि कल जो राइट। की मीटिंग में मेरी शायद मैं उसमें रहूंगा, मूव पे रहूंगा, मुझे नहीं मालूम है क्या होने वाला है, बट एनीवे जो भी है देखेंगे अपन। बल्कि ठीक है सर। मुझे लग रहा है कि कल की मीटिंग को अपन थोड़ा सा लेट रख लेंगे तो क्या बुराई है। सही, कोई दिक्कत नहीं है सर। मतलब लेट सब्जेक्ट मतलब थोड़ा क्या ज्यादा है लेट, अराउंड 10:30 और सो। सर? ऐसा कुछ तय कर लिया जाए कि पहले सब्जेक्ट होना चाहिए कि हम खाली किस सब्जेक्ट पे कल बात अपन जो करेंगे। है ना पोलिंग बूथ की व्यवस्था पे बात करेंगे। पोलिंग बूथ। जो बार्ड पोलिंग बूथ जो आप कह रहे हैं ना, उसी को बार्ड कह लीजिए, पोलिंग बूथ कह लीजिए, वही बात रहेगी। और बराबर सर। ये जो रनिंग बूथ है वो उसका क्या कॉन्सेप्ट है। बेसिकली ये कह रहा है कि आप टूर पे गए से उत्तर प्रदेश, राइट, तो राइट। वहां जिस वार्ड में आप बैठे हैं वहां पे एक संगोष्ठी करना मैंडेटरी है। राइट। यदि आप जो है से लखनऊ में हैं, राइट, आप लखनऊ से आप पटना चले गए, तो जिस जगह आप ठहरे हुए हैं उस जो भी लोकल वार्ड है वहां पर वो एक संगोष्ठी आपको करना ही करना है। चाहे उसमें 2 व्यक्ति रहें, चाहे 5 व्यक्ति रहें, चाहे 10 व्यक्ति रहें, संख्या इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो रनिंग पोलिंग बूथ की शपथ है वो ये कह रही है कि आप जहां पर भी हैं प्रतिदिन एक संगोष्ठी, पोलिंग बूथ की संगोष्ठी होगी, एंड इट इज बाय द नेचर ऑफ योर प्रेजेंस, राइट। तो यदि आप मान लो शादी यस। ब्याह में गए हैं तो वहीं पे 5 लोगों के साथ बैठ के जो है ना संगोष्ठी करना है। राइट सर। तो मतलब वो पोलिंग बूथ जरूरी नहीं है कि आपके मुंबई का हो, जहां आप वहां मुंबई में रह रहे हैं। वो पोलिंग बूथ जहां पे भी उस दिन आपकी प्रेजेंस है वहां पर उस पोलिंग बूथ पे आपको बैठना है। ओके सर। तो उससे क्या ठीक है है सर। कि हमारा पोलिंग बूथ स्तर पे जो है ना फौज तैयार होना चालू हो जाएगी, राइट। अब जैसे वहां पे राइट। ऑलरेडी यदि पोलिंग बूथ प्रभारी बन चुका है तो फिर हम पोलिंग बूथ प्रभारी को जो है ना बताएं कि हम आपके पोलिंग बूथ में आ रहे हैं भैया, अपने लोगों को इकट्ठा करो, हम 10 मिनट आप लोगों से चर्चा करेंगे, यदि ऑलरेडी है तो, राइट। और यदि नहीं है तो फिर हम लोग जो है उसको बनाए और उसकी पोलिंग बूथ वाइज जो है ना लिस्ट जो है बना के फिर अपन उसको एज ए डॉक्यूमेंट शेयर करें। तो जिससे जो जो व्यक्ति भी उस पोलिंग बूथ पे जाएगा वो जो है वहां पर उस पोलिंग प्रभारी से जो है पोलिंग बूथ प्रभारी से रिक्वेस्ट करेगा कि भाई हम कहीं पे संगोष्ठी करना चाहते हैं। तो संख्या इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 हैं, 5 है, 10 है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना।
चाहे 2 ही व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन वो उस पोलिंग बूथ पे मीटिंग एक होना चाहिए। और यदि वहां से ऑलरेडी पोलिंग बूथ प्रभारी है तो इट इज एडवाइजेबल कि उसी पोलिंग बूथ अधिकारी से रिक्वेस्ट किया जाए कि किसी जगह पे छोटी सी संगोष्ठी कर ली जाए। जी बिल्कुल। उससे एनर्जी के लेवल पे बहुत फर्क पड़ेगा। मतलब मैं तो हर चीज को एनर्जी के लेवल पे सोचता हूँ, मतलब ये मेरी सोच का हिस्सा है बेसिकली। यस सर। देखिए, हम और आप जो बात कर रहे हैं ये भी तो एनर्जी ही है, और क्या है। राइट हम और सर, आप इस दुनिया से चले जाएंगे, ये बोल जो है ये कहीं ना कहीं जो है ना, जो रिकॉर्ड में जा रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी ऊर्जा का काम करेंगे। राइट सर। हमें क्या मालूम है ये जो हम लोग की कुछ वार्तालाप किसी किताबों में छपे बाद में। बिल्कुल हो सकता है सर, ऐसा हाँ। होता है। हमारी सोच जो है, हमारी सोच और हमारे कर्म, हमारा जिस्म और हमारी शरीर, सोच जो है ना, दोनों को स्थिर होकर काम करना पड़ेगा। एक स्थिर तो एक चलना चाहिए। बिल्कुल। और तो हमारे सभी साथी, यही हमारे यही सभी यही साथियों यही को जो है संदेश बताना भी। देखिए, यदि आप आटा पीसना चाहते हैं तो एक को स्तर होना चाहिए, दूसरों को चलायमान होना चाहिए। तभी जो होगा। है आप जो है ना किसी भी अनाज को पीस सकते हैं। जब तक आप जो है ना राइट उसमें से प्रोडक्ट पैदा नहीं कर सकते हैं, जब तक एक स्तर नहीं होगा दूसरा चलेगा नहीं। राइट। तो चाहे राइट जो है ना ऊपर का स्तर हो जाए या नीचे का स्तर हो जाए, किसी एक को तो स्तर होना पड़ेगा, तब जो है ना उससे आउटपुट निकल के आएगा। बिल्कुल सर। हमने ये सारी चीजें हैं, अभी जो लोग हैं अभी धीरे धीरे सब समझ रहे हैं। हमारे एक दोस्त हैं, वो पत्रकार हैं, हम्म। तो उन्होंने परसों के दिन हमसे मुलाकात की। वो भी जुड़े हम्म। जुड़े तो वो कहने लगे कि ये तो राहुल जी की जो यात्रा चल रही है, ये तो उससे भी खतरनाक लेके आए हो अफसर भाई आप। हम्म। तो हम बोले बोले इसको मजाक में मत लीजिए, इसको आप देखिए। और क्राइम फ्री भारत मिशन की कई चीजें उनको बताई हमने, तो वो बहुत काफी वो मतलब उत्साहित हुए और बोलने लगे कि वाकई में आप लोग एकदम अलग कर रहे हैं और आप लोग जरूर कामयाब होंगे, मेरा तजुर्बा है। तो हमने कहा बहुत सुंदर। हाँ। हमने कहा कि आप भी जुड़िए और आप भी अपने लोगों को, जो चीज अभी तक आप और हम अपने आप को अगर फेलियर समझ रहे हो, तो सोचना बंद कर दो, क्योंकि मौका आखिर में भी मिल सकता है। तो मैंने कहा ये वही मौका है। तो उन्होंने कहा बेशक ये यही मौका है। और ये वाकई में आपकी वीडियो दिखाई हमने उनको, कई वेबिनार के वीडियो भेजे, तो काफी तारीफ कर रहे हैं और बोले उसमें जो है ना पीछे जाके देखोगे तो मैं बच्चों को स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में ब्रीफ कर रहा हूँ कि इस प्रोजेक्ट को कैसे करना है, क्या आउटकम है, वो सब भी है उसमें। बहुत मजेदार चीजें हैं पीछे। अभी तो आजकल अपन इन चीजों में ज्यादा बिजी हो गए तो वो आते नहीं आ रहे। टेक्निकल चीजों के बहुत वीडियोज हैं। नहीं, मैं कुछ वेबिनार आपने जो शुरुआत में बताया था, जैसे आपने एक वेबिनार किया था एक प्रोफेसरों के द्वारा, काफी प्रोफेसर लोगों के द्वारा आपने किया था, स्पीच कर रही थी। ये वीडियो जो है काफी अच्छी है और 2-3, तो वो सब चीजों को मैं ज्यादा ये कर रहा हूँ सर, जिसमें से मतलब लोगों को समझ में आए कि मतलब एक्चुअल होने क्या जा रहा है। जैसे हम अभी आप वीडियो बना रहे हैं तो बहुत बड़ी हो जा रही है, तो लोग मतलब थोड़ा सुनते हैं और अधूरे में नहीं उसको कट देखो, ऐसा है ना, एक इसमें वो आता है, आप देखें तो एक छोटा सा पोर्शन अपन पैच को जो है ना अपन उसमें वो सेव कर सकते हैं, और जिसको ज्यादा अच्छा लग रहा है वो पूरा देख ले। कईयों में हम क्या कर देते हैं, उसको पार्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे मैंने 1.5 घंटे का जन सांसद को जो है ना पूरा प्रेजेंटेशन दिया था। राइट जी। तो मेरा उसमें हाँ, तो लेकिन फिर मैंने उसको 4 भागों में बांट के जो है ना मतलब पूरा भी परोसा था और 4 भाग अलग अलग भी परोसे थे, यदि आपने ध्यान दिया है तो। हमारे पास वो पूरा 1.5 घंटे का शायद। हाँ नहीं, लेकिन फिर उसके छोटे छोटे पार्ट भी हैं। शायद हो सकता है कि वो यूट्यूब पे हो, यहाँ पे हमने शायद ना पब्लिश किया हो उनको, लेकिन मेरे ख्याल शायद किया है। देख लीजिए, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। नहीं हुआ है तो उसको दोबारा पब्लिश कर देंगे यहाँ पे।
क्योंकि हम बहुत सारी चीजें जो है वो ग्रुप में, अपने जो ऐप वाले ग्रुप में बहुत सारी चीजों को नहीं पब्लिश करते हैं, उसको सिलेक्टिवली थोड़ा सा कम लोड रखने के लिए। लेकिन क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे तो हर चीज पब्लिश करता हूँ 100%। राइट सर। तो इसलिए जो है ना, क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल देखना बहुत जरूरी है। मैं देखता हूँ सर, जितना मैं। अच्छा, आपको ये मालूम है कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को कैसे देखना चाहिए? एक आइडियल तरीका देखने का आपको मालूम है क्या, या मैं बताऊं? आप बताइए। तो जैसे आप यूट्यूब खोलेंगे तो नीचे की तरफ जो है प्लस साइन के बगल में एक वो रहता है, टैब रहता है जिसका नाम है सब्सक्रिप्शंस, राइट? सब्सक्रिप्शन, हाँ राइट। तो सब्सक्रिप्शन को जैसे ही आप दबाएंगे तो जितने भी चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है वो ऊपर लाइन से दिखाई देंगे, ठीक है ना? राइट सर। उसमें जो है आप क्राइम फ्री भारत को जो है देख के उसको क्लिक कर दीजिए। पूरा वो लिस्ट आता है सर, पूरा लिस्ट आता है, उसमें क्राइम फ्री भारत में जाइए, राइट? आप क्राइम फ्री भारत में जाने के बाद जो है उसमें एक जगह लिखा रहता है व्यू चैनल। जी हाँ। तो व्यू चैनल को जब क्लिक करेंगे तो आप हमारी चैनल के अंदर घुस गए हैं। तो फिर आप उसमें जो हमारी चैनल के पूरे डिटेल है, इंक्लूडिंग हमने कम्युनिटी पे क्या परोसा हुआ है, वो भी आपको मिलेगा। तो YouTube चैनल को जो देखने का तरीका है वो जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से देखना चाहिए। राइट, समझ गया मैं सर। ये मतलब पूरे चैनल में जो ये लाइक ज्यादा किए हुए रहते हैं या ज्यादा वो किए रहते हैं, ये ऊपर रहते हैं, और पूरे जो है हमारे मतलब पूरे व्यू में रहते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है ना? तो राइट अफसर साहब जी, अब लंबी बात हो गई है और इसको यहीं पे अपन समाप्त करते हैं। ठीक है सर। कल की मीटिंग की तैयारी कर लीजिए और मैं देखता हूं कि मीटिंग को प्रिपोन करूं या मतलब पहले कर दूं या बाद में करूं। मैं अभी थोड़ा सा और सोच लेता हूं फिर करूंगा, ठीक है ना? ओके, ठीक है। राइट, ओके, नमस्कार।